हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें जेईई एडवांस 2023 में आई हुई कोइन टॉस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मतलब जैसे हम कोइन को टॉस करते हैं ना, तो मतलब कोइन के सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी दूर हम अपने अंगूठे के द्वारा कोइन पे इंपल्स अप्लाई करते हैं। उस इंपल्स के कारण क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंपल्स इक्वेशन, कोइन के सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिल जाती है, और अकॉर्डिंग टू एंगुलर इंपल्स इक्वेशन कोइन को अबाउट डायमीटर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। और जैसे मैं कोइन को ऐसे अंगूठे से ऐसे करके छोड़ता हूं, टॉस करके छोड़ता हूं, तो कोइन का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड करेगा अंडर ग्रेविटी। कोइन का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगा। और साथ साथ में कोइन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट डायमीटर घूमता हुआ भी जाएगा, और फिर कोइन का सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, जब वो कोइन मैक्सिमम हाइट पे होगा फ्रॉम ग्राउंड। और फिर कोइन का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे। और ये ध्यान रहे, कोइन डायमीटर के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा उसी सेंस में। तो कोइन का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा, मतलब कोइन नीचे की तरफ आएगा। और साथ ध्यान रहे कि कोइन डायमीटर के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ऐसे में कोइन ने कितने रोटेशंस पूरे किए ये फाइंड आउट करना होगा जब हम उस कोइन को कलेक्ट कर लेंगे जहां से हमने कोइन को टॉस किया था। तो ये जेईई एडवांस्ड 2023 का न्यूमेरिकल है। तो देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और मान लो ये कोइन है, और कोइन डिस्क की फॉर्म में होता है, ठीक है। और कोइन का मास कितना गिवन है, ये गिवन है 5 ग्राम, ठीक है। और कोइन की रेडियस ये कितनी गिवन है, 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। कोइन का मास 5 ग्राम और कोइन डिस्क की फॉर्म में होता है। कोइन की रेडियस 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक देखो ये कोइन मेरे हाथ में है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियली कोइन रेस्ट पे है, तो मैंने क्या किया, इस कोइन को ऐसे टॉस किया, मतलब एक एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई कर दिया। और कितना, √π/2 इंटू में 10⁻⁻² न्यूटन सेकंड एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई कर दिया कोइन पे। जब मैं कोइन को टॉस करता हूं ना, तो अंगूठे के सहारे से मैं एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई करता हूं कोइन पे, ठीक है। और कितनी दूर अप्लाई किया है सेंटर ऑफ मास से, ये 2/3 सेंटीमीटर दूर अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो मैंने यहां से कोइन को ऐसे टॉस किया, तो देखो जस्ट आफ्टर टॉस मतलब जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स, कोइन को यहीं के यहीं पे कोइन के सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी जस्ट आफ्टर टॉस एट t = 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब मैंने यहां पे कोइन को टॉस किया, अंगूठे की हेल्प से एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई किया, तो एट t = 0 जस्ट आफ्टर टॉस कोइन को यहीं की यहीं पे कोइन के सेंटर ऑफ मास को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी।
वो कैसे निकाल लूं? इंपल्स इक्वेशन का यूज करते हुए। इंपल्स इक्वेशन का यूज करो। इंपल्स ऊपर की तरफ है, एक्सटर्नल इंपल्स √π/2 इंटू में 10⁻⁻²। ये किसके बराबर होगा? जस्ट आफ्टर इंपल्स कोएन का लीनियर मोमेंटम माइनस जस्ट बिफोर इंपल्स कोएन का लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मास ऑफ कोएन को मैं कॉमन ले लेता हूं, 5 ग्राम है ना, तो केजी में कन्वर्ट कर लो, 5/1000 इंटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कोएन जस्ट आफ्टर टॉस एट t = 0। वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, VCOM माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कोएन जस्ट बिफोर टॉस या जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स, वो 0। सही बात है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t = 0 जस्ट आफ्टर टॉस या जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स, वो कितनी निकल के आएगी? यहां से ये आएगी √2π मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t = 0 जस्ट आफ्टर टॉस बोल दो या जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स। तो t = 0 पे जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स या जस्ट आफ्टर टॉस कोएन के सेंटर ऑफ मास को यहीं की यहीं पे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और देखो इस एक्सटर्नल इंपल्स का एंगुलर इंपल्स भी आएगा, मतलब t = 0 पे जस्ट आफ्टर टॉस कोएन को डायमीटर के अबाउट कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगी। सही बात है। ठीक है, ये कितनी दूर है? एक्सटर्नल इंपल्स अप्लाई किया 2/3 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ये क्या है? डायमीटर ऑफ कोएन। तो एट t = 0 जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स या जस्ट आफ्टर टॉस कोएन को अबाउट इट्स डायमीटर कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी ω0। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करें? एंगुलर इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। एंगुलर इंपल्स इक्वेशन, तो देखो इस एक्सटर्नल इंपल्स का एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस डायमीटर वो क्या आएगा? 2/300, 2/3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2/300 इंटू में दिस इंपल्स √π/2 इंटू में 10⁻⁻² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? फ्रॉम एंगुलर इंपल्स इक्वेशन जस्ट आफ्टर टॉस एट t = 0 एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोएन अबाउट डायमीटर माइनस जस्ट बिफोर टॉस एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोएन अबाउट डायमीटर। तो देखो जस्ट बिफोर टॉस, ये कोएन मेरे हाथ में था ना, मैंने ऐसे नहीं किया था। जस्ट बिफोर टॉस ये कोएन मेरे आराम से मेरे हाथ में था। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर टॉस इस कोएन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स डायमीटर वो क्या हो जाएगा? I इंटू में ω0। और जस्ट बिफोर टॉस इस कोएन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर वो क्या होगा? 0, क्योंकि जस्ट बिफोर टॉस या जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स कोएन आराम से मेरे हाथ में था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट आफ्टर टॉस कोएन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर। ठीक है, तो देखो अबाउट डायमीटर कोएन का या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? mr²/4 यही होता है। m कितना? 5/1000
इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है कोइन की? 4/3 सेंटीमीटर, तो मतलब 4/300 मीटर में हो जाएगा ना, तो 4/300 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोइन डिस्क अबाउट डायमीटर, ठीक है। और वो यहां पे पुट होगा 5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 4/300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू में ओमेगा नोट। जस्ट बिफोर टॉस कोइन का एंगुलर मोमेंटम 0, मतलब जस्ट बिफोर दिस एक्सटर्नल इंपल्स कोइन आराम से मेरे हाथ में था ना, तो -0। तो देखो यहां से आप ओमेगा नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आएगी 376 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0, जस्ट आफ्टर टॉस या जस्ट आफ्टर दिस एक्सटर्नल इंपल्स, इस कोइन डिस्क के सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिलेगी? √2π मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अबाउट डायमीटर कितनी एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी? ओमेगा नोट 376 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब इंपल्स जा चुका है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड होता जाएगा अंडर ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ मास तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, रिटार्ड होता जाएगा अंडर ग्रेविटी, सही बात है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कोइन ऊपर की तरफ जाएगा और साथ में घूमता हुआ जाएगा अबाउट इट्स डायमीटर 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ये भी ध्यान रहे, कोइन विल रोटेट अबाउट डायमीटर विद 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे ही ये जस्ट आफ्टर एक्सटर्नल इंपल्स ये कोइन अंडर ग्रेविटी हुआ है, तो कोइन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये साथ में ध्यान रहे कोइन डायमीटर के अबाउट ऐसे घूमता हुआ भी जाएगा 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और कोइन का सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा और साथ में रोटेशन भी है कोइन में अबाउट डायमीटर, ये भी ध्यान रहे 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो कोइन का सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन रिटार्ड होगा सबसे पहले तो, ठीक है। रिटार्ड वर्टिकली अपवर्ड, कोइन के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो रिटार्ड होता होता कोइन मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचेगा जब सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। लेकिन ध्यान रहे एंगुलर वेलोसिटी तो अबाउट डायमीटर वो बनी रहनी है 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो किस इंस्टेंट पे ये कोइन एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा? ध्यान रहे कोइन के सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आएगा एक मोमेंट के लिए, रोटेशन कोइन में बना रहेगा अबाउट डायमीटर 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो किस इंस्टेंट पे कोइन का सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा? कोइन का सेंटर ऑफ मास रिटार्ड होता गया, कोइन ऊपर की तरफ जाता गया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कोइन में रोटेशन भी है अबाउट डायमीटर। तो
किस टाइम पे कोइन का सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, √2π डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, √2π डिवाइडेड बाय जी 10, क्योंकि यहां से यहां तक रिटार्ड हुआ कोइन का सेंटर ऑफ मास, फिर वर्टिकल डाउनवर्ड में एक्सेलरेट होगा, साथ में रोटेशन भी है कोइन में, ये भी ध्यान रहे। तो रिटार्ड हुआ, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया कोइन का सेंटर ऑफ मास, फिर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, तो ऐसे गया ऐसे आया, कितना टाइम लगता है, 2 इंटू में इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय जी, इतना ही तो टाइम लगता है। तो यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक उतना ही टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, 2 को हटा दो, तो ये कितना आएगा, नियरली 0.25 सेकंड, ठीक है। T1 कितना आ गया, 0.25 सेकंड, ठीक है। और कोइन कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, एच मैक्सिमम, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होगा, √2π का स्क्वायर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यही तो होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और ये कितना आएगा, 0.314 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर। तो कोइन कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, 31.4 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। अब कोइन वापस भी आएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोइन का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां से यहां तक 0.25 सेकंड लगे, तो वापसी में कोइन का सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगा, तो यहां से यहां तक भी 0.25 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोइन का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा, कोइन नीचे की तरफ आएगा टुवर्ड्स ग्राउंड, एक्सेलरेट वर्टिकल डाउनवर्ड, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, 0.25 सेकंड ही लगेंगे। तो स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग एट t = t2 इंस्टेंट पे, स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग एट t = t2 इंस्टेंट पे मैंने उस कॉइन को कलेक्ट कर लिया, तो ये t2 कितना होगा, 0.25 का डबल, मतलब 0.5 सेकंड। ये क्या है, स्टॉपवॉच में टाइम है, जब मैं कॉइन को अपने हाथ में कलेक्ट करूंगा जस्ट, ठीक है। स्टॉपवॉच टाइम व्हेन कॉइन फॉल ऑन माई हैंड, ठीक है, जस्ट फॉल ऑन माई हैंड। तो देखो कोइन ऊपर गया, कोइन का सेंटर ऑफ मास रिटार्ड हुआ, कोइन के सेंटर ऑफ मास ने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया, यहां पे कोइन का सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, लेकिन ये ध्यान रहे कोइन डायमीटर के अबाउट रोटेट करता भी गया है 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। और अब कोइन नीचे की तरफ आएगा, कोइन का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। और ये भी ध्यान रहे अब भी कोइन उसी सेंस में अबाउट डायमीटर 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हुआ आएगा, ठीक है। कोइन का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच में किस इंस्टेंट पे उस कोइन को अपने हाथों में पाऊंगा, 0.5 सेकंड पे। तो अब देखो अबाउट डायमीटर कोइन घूमता हुआ गया 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और सेम सेंस में। तो कोइन ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ये कोइन का सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी है, लेकिन कोइन साथ साथ में अबाउट डायमीटर 376 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता भी गया है। तो कोइन ऐसे गया
मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और फिर नीचे आया, उसको मैंने कलेक्ट कर लिया। इतने में टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड। तो इतने टाइम में कॉइन कितना एंगल रोटेट हुआ होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में डेल्टा टी अप्लाई कर दो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइन अबाउट डायमीटर कांस्टेंट है। तो ओमेगा 376 और टाइम टेकन 0.5 सेकेंड या 1/2, तो यह आएगा 188 रेडियन। तो ऐसे में कॉइन ने अबाउट डायमीटर कितने रोटेशंस पूरे किए होंगे? नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड, वो क्या हो जाएगा? 188 को 2 पाई से डिवाइड कर दो, और ये कितना आएगा? नियरली 30 आएगा, 30 रोटेशंस। ये मेरा आंसर हो गया। जेईई एडवांस 2023 में, मतलब इसी साल में, बिल्कुल इसी न्यूमेरिकल को पूछा गया था। और कितने रोटेशंस कंप्लीट करेगा ये कॉइन अबाउट डायमीटर घूमता घूमता? जब मैं उसको वापसी में कैच करूंगा, कितने रोटेशंस कंप्लीट कर चुका होगा ऐसे में? और ये आया है 30 रोटेशंस। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।